1791 में चार्ल्स कर्नवाली जो थे, भारत पे नियंत्रण करते थे। उनका शासन और बल कैसा चला था? शासन प्रणाली कैसा चला था? 1791 ईस्वी में चार्ल्स कार्नवालिस ने भारत में एक नियमित पुलिस बल प्रणाली की शुरुआत की था। देखा जाए इसमें 1791 में चार्ल्स कार्नवालिस ने बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। अच्छा। और तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया। जो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से लेकर 92 तक में, उसमें चार्ल्स कर्नवालिस जो थे वहाँ नेतृत्व भी किया, यानी कि देख रेख किया था कि किस प्रकार का युद्ध रहा है, और अपना टुकड़ी को कमांड किया था। बेंगलोर पर कब्जा करने और टीपू सुल्तान से युद्ध करने के लिए दक्कन पठार को कूच लिया। भारत में सैन्य अभियान पहला था इसका। बेंगलोर की घेराबंदी मार्च 1791 में बेंगलोर के महत्वपूर्ण किले पर कब्जा कर लिया गया। दूसरा है अरकेरे का युद्ध 15 मार्च 1791 को टीपू सुल्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। पीछे हटना मतलब युद्ध से बाहर हो जाना, युद्ध लड़ना नहीं चाहा। तो अभियान पूरा होने से पहले ही खाद्य आपूर्ति की कमी के कारण और भारी मानसून बारिश के कारण बेंगलुरु वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा टीपू सुल्तान। अब इसमें जो चार्ल्स कर्नवालिस के द्वारा प्रशासनिक और कानूनी सुधार लाया गया था, उसका है पहला आंतरिक शासन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आंतरिक शासन लाया गया। दूसरा पॉइंट है कार्नवालिस संहिता। इसमें अदालतों, व्यापार और भूमि करों के लिए नए नियम स्थापित किए, जिन्होंने प्रारंभिक ब्रिटिश शासन के आकार दिया। इसमें अब 1793 में देखा जाए कार्नवालिस संहिता का जो परिचय है किस प्रकार का रहा है, तो 1793 ईस्वी में कार्नवालिस संहिता का परिचय राजस्व और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया था। अच्छा। कानून की संप्रभुता के सिद्धांत को लागू किया गया था। यानी कि कार्नवालिस संहिता का परिचय यह था कि कानून का जो संप्रभुता था उसको सिद्धांत को लागू किया गया। इसमें हिंदू और मुस्लिम कानूनों को अलग अलग संहिताबद्ध किया गया। जो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ कहा जाता है उसको अलग अलग संहिताबद्ध किया गया। अब देखा जाए तो इसमें यूरोपीय नागरिक का भी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। जो अधिकार क्षेत्र था उसमें यूरोपीय नागरिक को भी लाया गया। इस क्षेत्र के अंतर्गत यूरोपीय नागरिक भी आया गया। सिविल सेवा का भी स्थापना किया गया। सिविल सेवा का स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की। और चार्ल्स कर्नवालिस में इसमें सुधार और आधुनिकीकरण और युक्ति संगत लाई, यानी कि जो अभी सिविल सर्विस का जो हम लोग वर्तमान में भी परीक्षा होती है प्रतियोगिता लेकर के, तो उसको आपका चार्ल्स कर्नवालिस के द्वारा उसमें कुछ सुधार किया गया। और इसका स्थापना वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था सन 1793 ईस्वी में। तो लोग 1793 ईस्वी तक चार्ल्स कर्नवालिस के द्वारा किस प्रकार का नियम लाया गया और प्रशासनिक सुधार कैसा किया गया उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा किए। और अगली हम लोग लेकर के आएंगे 1799 जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध है। तो वीडियो को कैसा लगा देख करके कमेंट करें और लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। और जो पिछले पार्ट है उसको देखें, तब जाकर के आगे के पार्ट आपको सीरीज बाय सीरीज समझ में आएगा। तो एक वीडियो समझने से नहीं समझ